कि वे मंच पर आए और साहित्य मंच के अध्यक्ष और आज के साथियों, और मैं आप सबका हमारे साथी हमारे और हमारे साथी को ये जो इस प्रतिमा की जनता को और इस छोटे सड़क को इतना प्रज्वलित किया है कि पूरा इनका जो है ये पुस्तक पूरे हिंदुस्तान में अब आपके सम्मुख आएगा और सब जगह यद्यपि इसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम में भी ये लागू होगा और ये एक अच्छी सोच और अच्छी विचार इनके पास है और इस तरह से हम भविष्य में भी आपको आपसे और आप लंबे आयु दिए हैं और हम सबके साथ हैं और हमारा जैसा आपके साथ चंद कुछ दिनों से जो मुलाकात में इतना प्रभावशाली आपने अपना व्यक्तित्व की साथ छोड़ी है वो उन सब बात आपके मुलाकात के पात्र हैं। लंबी आयु और अच्छे विचार के लिए प्रार्थना करें। मैं इतना कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरा अनुरोध है डॉक्टर अशोक शर्मा जी से मेरी इन पुस्तक के बारे में कुछ कहने के समय धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र रवि जी। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करते हुए पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अध्यक्ष विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण, साहित्य जगत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए साहित्यिक बंधुओं, मैं प्रतिमा आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से बधाई इसलिए भी देता हूँ कि ऐसे ठंडे मौसम में भी आप इतने दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री जी के विषय में दो शब्द कहने के लिए मंच से मुझे आदेश हुआ है, लेकिन ये काम मेरे जैसे सीमित ट्रांसपोर्ट के स्वामी को इतना कलित है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना अथवा समुद्र को अंजलि से उलटने का काम दिया गया हो। लेकिन फिर भी मंच का आदेश है, मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ। दो शब्द बोलने के लिए छोटी सी घटना मुझे बार बार प्रेरित करती है। किसी जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया और बंदर रहा करते थे। दोनों में मित्रता थी। एक बार उस जंगल में भयंकर आग लगी। बंदर तो आग से भयभीत होकर जंगल को छोड़ के भाग गया, लेकिन चिड़िया ने अपने प्रयास नहीं छोड़े। वो समीप से ही बह रही एक नदी की तरफ गई और अपनी चोंच में पानी लाकर जलते हुए जंगल के ऊपर डालती रही। ये प्रयास वो बार बार करती रही। जब बंदर ने उसको देखा तो बंदर ने कहा कि हे चिड़िया, तेरी चोंच का ये छोटा सा पानी, थोड़ा सा जल क्या जंगल की जलती हुई आपको बुझा सकता है? तेरे ये सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे और या तो जलकर मर जाएगी। तो चिड़िया ने कहा कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि मेरी चोंच का पानी जंगल की जलती हुई आग को बुझा पाएगा कि नहीं। ना ही मुझे इसकी चिंता कि मैं अपने इस प्रयास के बाद बच पाऊंगी कि नहीं। बस मैं ये प्रयास इसलिए कर रही हूँ कि जब बाद में मेरे से ये पूछा जाएगा कि जब ये जंगल जल रहा था तो उसमें तेरा क्या सहयोग रहा, क्या तेरा योगदान रहा। बस उसी घटना से प्रेरित होकर मैं भी यहाँ दो शब्द कहने आया हूँ। उसमें कितना प्रकार का काम मैं नहीं कह सकता। एक छोटी सी छत के नीचे
आज के युग में एक पीढ़ी सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह नहीं कर पाती, लेकिन मैंने एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, एक ही तक के लिए, एक ही तक के नीचे साधुवाद देता हूँ पूज्य पिताजी श्री घासीराम जी को, पूज्य माता जी को, कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। सही मायनों में व्यक्ति का अपना दायित्व तब खत्म होता है कि जब उसके माता पिता की पहचान उसके द्वारा होने लगे। और इस काम को डॉक्टर शास्त्री मयंक जी ने बहुत अच्छी तरह निर्वाह किया है। सही गुरु के विकास की दौड़ में वो व्यक्ति सबसे अग्रिम माना जाता है जो अपनी संस्कृति से दूर भाग रहा है। आज का जो भौतिकवादी युग है, विज्ञान इसमें बहुत आगे तक पहुंच गया है और जो दर्पण हम लोग रोज ही जिसमें झांका देखा करते हैं, ये भी विज्ञान की ही देन है। लेकिन आज तक विज्ञान ऐसा कोई दर्पण नहीं बना पाई कि जिसमें व्यक्ति के अंतर्मुख को भली बात देखा जा सके। आदमी के हर पहलू को बहुत अच्छी तरह से बताता है, हर पहलू उसमें परिलक्षित होता है। डॉक्टर शास्त्री साहित्यिक, लेकिन हाँ, मुझे किसी कवि की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि हर बड़ी नदी से मिलती छोटी नदी मिलेगी, हर बड़ी नदी से मिलती छोटी नदी मिलेगी, हर बड़ी गली से मिलती छोटी गली मिलेगी, कवि के कोमल हृदय को अगर देखोगे तो हर तुलसी के पीछे रत्नावली मिलेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपनी श्रद्धेय भाभी जी का, जिन्होंने डॉक्टर रूपचंद शास्त्री के रूप में हमको एक ऐसा तुलसीदास दिया जो कम से कम प्रतिमा के साहित्य जगत में तो तारे की तरह सदा से चमका है और हमेशा चमकते रहेंगे। मैं उनके साहित्यिक जगत में उनके उज्जवल भविष्य की परम पिता परमात्मा से कामना करता हूँ और ऐसी मंगल कामनाओं के साथ कि वो साहित्यिक जगत में संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी ध्रुव तारे की तरह सदा चमकते रहें। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी को। और इसी क्रम में मैं राजकीय आज के इस रोचक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रों के आए साहित्य प्रेमी एवं गरिमा जी के लिए सम्मान करते बड़े गर्व का दिन है गरिमा के लिए कि माननीय श्री शास्त्री जी ने अपनी कृतियों के द्वारा अमोल हस्तियों को इस गरिमा में एकत्र किया। उन्होंने अपनी कृतियों से गरिमा का गौरव बढ़ाया, गौरव किया। मैं वहाँ भगवती पूर्णागिरी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसी देती रहे कि ये देश गुणे राष्ट्र में बढ़ते हुए साहित्य के को साहित्य क्षेत्र में आशा की तरफ करें और जीवन को बर्बाद करते हैं। धन्यवाद। बनाए हुए हैं और इनका मुक्तक एवं छंद संग्रह कुछ लिखो कुछ करो कुछ कहो मेरे हाथ में है, वो मिल चुका है। संप्रति वे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बरेली में क्षेत्रीय वेतन लिपिक के पद पर कार्यरत हैं और साहित्य साधना मंच बरेली के सचिव हैं तथा ईद प्रिया त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी वे कर रहे हैं। हो चुकी है और बच्चों की किताब है, बच्चों का एक बच्चों का प्रेमी जी इनके काव्य संकलन का भी विमोचन हो रहा है और महामानव साईं बाबा पर लिखी गई पुस्तक इसका भी विमोचन किया जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक साथ यहाँ पर इन पुस्तकों का विमोचन और लोकार्पण किया जा रहा है। मेरा सभी अतिथियों को आभार और धन्यवाद है।
अधिकारियों उनके साथ उसका स्वागत किया गया। अब इसके सभी अतिथि से अनुरोध है कि वो अपना आसन ग्रहण करें।